हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। और आपको पता है कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों पैरेलल माने जाते हैं। तो अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देंगे। तो लेट अस फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, दो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सीधी, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वाली दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर लिख देते हैं ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, और फिर आई कैप जे कैप के कैप के नीचे दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं। जैसे आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स वेक्टर ए में है 2 -3 -1, तो 2 -3 -1 मैंने यहाँ लिख लिए, और दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स -4 6 एंड 2 हम लोगों ने उसके नीचे लिख दिए। अब हम करते क्या, 3 ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरीके से। एक ब्रैकेट बनाया, आई कैप लिख देते हैं उसके बाहर, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, जे कैप लिख लेते हैं, और तीसरा कैप ब्रैकेट बनाते हैं तो के कैप लेते हैं। एक बात याद रखनी है, आई कैप और के कैप तो प्लस के होंगे, लेकिन जे कैप माइनस का होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम लोग करते क्या हैं, जैसे आई कैप से स्टार्ट करें तो आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो रो और वो करस्पॉन्डिंग कॉलम हम छोड़ देते हैं। आपको पता है ये वर्टिकल वाला कॉलम कहलाता है और ये वाली रो कहलाती है। तो आई कैप का करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम हम छोड़ देंगे। तो ये 3 एलिमेंट, तो अब ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -3 -1 6 एंड 2। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे पहले करते हैं 3 2 6 -6, लेकिन जब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन उससे पहले ले लेंगे। तो 6 1 6 ऑलरेडी एक माइनस है, आ जाएगा यहाँ देखो 6 1 6। तो अब माइनस का 2 आ गए तो ये हो जाएगा 2 माइनस हो गए तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब अगला माइनस जे कैप, यानी अब हम जे कैप के साथ भी ये करेंगे, जे कैप का करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो हम छोड़ देंगे। ये रो है और ये इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम है। तो अब कौन बचे, ये बचा और ये बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। तो इन चारों एलिमेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जब करते हैं तो माइनस साइन ले लेते हैं। तो देखो 2 2 4, 2 2 4 माइनस साइन। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 4 1 4, ये नीचे से ऊपर कर दिया। अब इस तरीके से के, तो जब के कैप करेंगे तो भी हम करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग कॉलम और ये हो गई के की करस्पॉन्डिंग रो। तो अब ये 4 एलिमेंट बचे, इनका हम ऊपर से नीचे पहले करेंगे। 2 6 12, फिर माइनस 4 3 12, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, 4 3 12। तो ये आ जाएगा आई कैप 0 माइनस जे कैप 0 प्लस के कैप 0, तो ये हो गया 0। और इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के नॉर्मल है या परपेंडिकुलर ही है, आप कह सकते हैं। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। यहाँ ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी ए क्रॉस बी का मॉड, और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू ए एंड बी। तो यानी हमें यहाँ पे एन कैप ही निकालना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी हम लोग पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ हम ए क्रॉस बी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स यहाँ लिख देंगे। पहले वेक्टर ए में है 2 2 एंड 1, और दूसरे वेक्टर बी में है 2 -2 एंड 3। तो अब चलिए फाइंड करते हैं। तो आई कैप ब्रैकेट
फिर माइनस जे कैप ब्रैकेट फिर प्लस के कैप। आपको बताया था हमने कि 3 ब्रैकेट बना लेते हैं, पहले ब्रैकेट के बाहर आई कैप, दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस जे कैप और तीसरे ब्रैकेट के बाहर प्लस के कैप। तो आई कैप के लिए उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देते हैं। क्या बचेगा 2 1 और -2 3। तो ऊपर से नीचे पहले करते हैं, 2 3 जा 6, फिर नीचे से ऊपर के लिए पहले माइनस, तो 2 1 जा 2, एक और माइनस आ गया तो हो जाएगा +2। इसी तरीके से माइनस जे कैप के लिए इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसकी करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे, यानी ये करस्पॉन्डिंग कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा 2 1 1 3। तो पहले ऊपर से नीचे करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, फिर -2 1 जा 2। फिर इस तरीके से के कैप के लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया, तो ये 4 बचे, ये 4 बचे। तो क्या करेंगे इन 4 में, ऊपर से नीचे 2 2 जा 4 माइनस का, फिर नीचे से ऊपर माइनस लगा देंगे 2 2 जा 4। तो ये आ गया 6 2 8 आई कैप और 6 - 2 4 माइनस का 4 जे कैप, फिर ये माइनस का 8 के कैप। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब आप निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका अगर मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा √8 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा √64 प्लस 16 प्लस 64, जो कि हो जाएगा √144, जो कि आएगा 12। तो अब हम लोग जो ए क्रॉस बी और मॉड ए क्रॉस बी निकल आया है, तो अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे n कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड में हम रख देंगे। तो यानी हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए एंड बी बोथ क्या होगा, n कैप इज इक्वल टू, हम लोगों ने निकाला था n कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉड। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आया है हमारा 8 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 2 आई कैप -j कैप -2 के कैप। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई इसका मॉड कितना है 12, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आ गया 2 आई कैप -j कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड बी बोथ फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं, आपको निकालना है एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो, नहीं पिछले वेक्टर की, पिछले क्वेश्चन की तरीके से। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था उसकी मैग्नीट्यूड 1 थी और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ हम उसी तरीके से करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे दोनों ए और बी के बी परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर, तब हम उसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मैग्नीट्यूड वाला आ जाएगा। तो चलिए हम पहले सबसे ए क्रॉस बी निकालते हैं, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा n कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और फिर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा आपको पता है, डिटर्मिनेंट बना देते हैं आई जे के कैप और फिर उसको कोफिशिएंट लिख देते हैं वेक्टर्स के 1 -2 और 1 ये पहले के लिए हैं, फिर 1 2 और -1 ये दूसरे के लिए हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप फिर ब्रैकेट फिर -j कैप फिर ब्रैकेट और प्लस के कैप फिर ब्रैकेट। तो क्या करेंगे पहले हम लोग जो है लिखेंगे आई कैप का करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे, तो ये 4 बचे। तो ऊपर से नीचे का यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और माइनस नीचे से ऊपर का 2 1 जा 2। इस तरीके से ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, यानी ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये 4 बचे। 1 1 जा 1 माइनस का, फिर माइनस का 1 1 जा 1, फिर उसके बाद ये वाला के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये 4 बचेंगे, ये यानी ये बचे, जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ ये बचे। तो देखिएगा ऊपर से नीचे पहले करेंगे 1 2 जा 2, फिर नीचे से ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का, तो एक और माइनस, तो इस जाएगा प्लस। तो ये बन गया
2 माइनस 2 नहीं 0 माइनस 2 प्लस का 2 जे और प्लस का 4k, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पे इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आ गया अंडर रूट 4 प्लस 16 यानी 20 अंडर रूट 20, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। तो अब हम ये ए क्रॉस बी और मॉड ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए क्रॉस बी, यानी कि आ गया ए क्रॉस बी क्या है 2j कैप, 2 कॉमन ले लेते हैं, j कैप प्लस 2k कैप और यहाँ पे अपॉन 2 रूट 5, 2 कैंसिल, तो ये आ गया j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 5। ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये इन कैप क्या आ गया यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए एंड बी। लेकिन हमें 3 मैग्नीट्यूड वाला निकालना है, तो 3 मैग्नीट्यूड वाला निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर वुड बी, हम लिख देते हैं 3n कैप, 3n कैप मतलब 3 टाइम्स j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 5, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाई वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो याद रखना हमेशा जब भी कभी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल will become इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं, मॉड में आई कैप जे कैप के कैप, अच्छे से आप समझ गए होंगे। इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, पहले वेक्टर में कोफिशिएंट्स क्या है 1 2 3, दूसरे में है क्या है -3 -2 एंड 1। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं भाई, आई कैप पहला ब्रैकेट माइनस जे कैप दूसरा ब्रैकेट प्लस के कैप तीसरा ब्रैकेट। अब देखिएगा आई कैप की करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया तो आया 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 और प्लस हो गया, फिर माइनस जे कैप ये करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया, क्या बचेगा ये 1 -3 3 एंड 1, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 ये प्लस हो गया, प्लस के कैप ये करस्पॉन्डिंग कॉलम और ये करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे तो ये बचेगा, जो मैंने सर्कल किया है वो बचेंगे। 1 2 ज़ा 2 माइनस का, माइनस 3 2 ज़ा 6 ये प्लस का हो गया, तो ले देंगे 6 to 8 आई कैप और 10 जे कैप माइनस का एंड 4 के कैप प्लस का। तो ये आपका हो गया एरिया, ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो उसका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। तो इसमें भी क्या करेंगे, एरिया बन जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का हम लोग मॉड निकाल देते हैं। अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मॉड निकालते हैं भाई मॉड, तो इसका मॉड भी निकालना है, यानी कि बन जाएगा √8 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आ जाएगा √8 8 ज़ा 64 प्लस 10 10 ज़ा 100 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो बन गया, ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू √180, यानी एरिया बन जाएगा √180 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा 180 रूट में स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसमें भी क्या करना है, एरिया निकालेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मॉड निकाल देंगे, दैट विल बी उतने स्क्वायर यूनिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट पर देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।